अगर यदि आपका बजट कम है और आपको अपने पसंदीदा प्रोडक्ट या गुड्स आपको अपने घर तक चाहिए है, तो आपके लिए मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। अगर आपका बजट कम है और आप सामान इंपोर्ट कराना चाहते हैं और वह भी अपना पसंदीदा सामान, आप किसी को आईफोन का कॉपी चाहिए है, वहां से उनके गुड्स अच्छे से इंपोर्ट भी करवाए और अब मेरा उनसे अच्छा रिलेशन भी बन चुका है और लगभग पिछले 3-4 महीने से वह मुझे कंटिन्यू अपना प्रोडक्ट्स गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हैं। लेकिन इसके बाद मेरा कोई भी वीडियोस क्यों नहीं आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ई कॉम टॉक यूट्यूब चैनल पे। ई कॉम टॉक चैनल पर आपको ई कॉमर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, पिछले कुछ ही महीने पहले मैंने ये वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियोस बनाया था और इस वीडियोस में मैंने आप लोगों को लगभग इंपोर्ट की A to Z सभी जानकारी बता दी थी। लेकिन इसके बाद मेरा कोई भी वीडियोस क्यों नहीं आया और इस एक वीडियोस ने मुझे क्या सिखाया जिससे कि उन लोगों का फायदा होने वाला है जो लोग वाकई में इंपोर्ट के लिए सीरियस हैं। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं ई कॉम टॉक चैनल। ई कॉमर्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल पर पहली बार हूं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ई कॉम टॉक चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि जो मेरा बिजनेस है ई कॉमर्स से रिलेटेड, उसकी नॉलेज मैं आप सभी को दे पाऊं। सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो काम मैं कर रहा हूं क्यों ना आप सभी को भी बताया जाए। इस पर्पज से मैंने ई कॉम टॉक चैनल की शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने इंपोर्ट में अपना पैर जमाया। प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के साथ साथ मैंने सोचा कि यार अब आप लोगों को भी ये नॉलेज दी जाए कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है, और अगर यदि आप लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा उनके उस गुड्स को इंपोर्ट कराने में। इसी के लिए मैंने पिछले 2 वीडियोस इंपोर्ट के रिलेटेड बनाए थे और मेरी इन 2 वीडियोस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला। जितना कि मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाया और इन 2 वीडियो के माध्यम से मुझे इंपोर्ट की इतनी सारी इंक्वायरी आ चुकी कि मैं अकेला देख ही नहीं पा रहा था कि मैं किसके मेल का रिप्लाई दूं और किसका नहीं दूं। अब ना सिर्फ ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम मैसेज, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू मैसेज, यूट्यूब कमेंट्स, टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने ग्रुप बनाया उसमें काफी सारे मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए। अब इतने सारे मैसेजेस और ईमेल्स को बारीकी से पढ़ना और उनका रिप्लाई देना काफी मुश्किल था। तो मैंने एक एक करके सभी के कमेंट्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े, टेलीग्राम ग्रुप में उनके मैसेज पढ़े और मैंने शुरुआत में सभी के रिप्लाई भी किए। लेकिन जिन लोगों के भी मैंने शुरुआत में रिप्लाई किए इतनी मेहनत करके, उनमें से ज्यादातर इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए थी। जी हाँ, अगर यदि उन्हें कोई एक टूथ ब्रश पसंद आ गया, उस टूथ ब्रश को इंपोर्ट करने की सोच रहे थे। मैं सोचा कि भाई होंगे कोई रईस ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। मैंने जब उनको चार्ज बताया तो उनको महंगा लगा। मैंने सोचा कि यार जब 20-30 रुपए के ब्रश में ही आपका इंडिया में काम चल रहा है तो आप क्यों 5-6 हजार रुपए के टूथ ब्रश के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इंपोर्ट करना काफी महंगा पड़ जाता है, वो भी एक आइटम। तो अब मैं बात करता हूँ जितने भी मुझे मेल्स, इंक्वायरीज किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई, लगभग मैंने 75% से भी ज्यादा लोगों के रिप्लाई दिए। लेकिन उनमें से काफी सारी इंक्वायरीज जो थी सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए थी। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 महीने लगा दिए उन मैसेजेस को अच्छे से पढ़ने में, सीरियस लेके उनका रिप्लाई करने में। क्योंकि जब आप इंक्वायरी देते हैं, इंक्वायरी सिर्फ ऐसा नहीं कि अंदाजन रेट बता दिया जाए, उसका पूरा प्रॉपर फ्रेट चार्जेस, इंपोर्ट चार्जेस, ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन सभी चीज कैलकुलेट करना पड़ता है। भले ही आपका एक आइटम क्यों ना हो, छोटे से छोटा, उसके बाद में ही आपको प्राइस बताया जाता है। तो इतने सारे मेल्स, इंक्वायरीज के बाद मैंने हर किसी को उनका रेट बताया, तो अब उन्हें लग रहा था महंगा। इसलिए मैंने वीडियोस में पहले ही कह दिया था कि अगर यदि आप एक आइटम मंगाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट मत कीजिए। अगर यदि आपके पास में बहुत पैसा है तो आप अपनी शर्ट का एक बटन भी इंपोर्ट करा सकते हैं, और अगर यदि आपके पास बजट नहीं है तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है, मैं इस वीडियोस में आपको समाधान दूंगा। तो आप वह काम कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियोस पर बने रहिए। अगर आपका बजट कम है और आप सामान इंपोर्ट कराना चाहते हैं और वह भी अपना पसंदीदा सामान, तो देखिए इसलिए मुझे काफी समय लग गया इस वीडियोस को लाने में, क्योंकि मैं इस ईमेल्स, मैसेजेस के चक्कर में इतना घिर गया था कि मैं अपने दूसरे काम में टाइम नहीं दे पा रहा था। क्योंकि मैंने सोचा कि यार आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, क्यों ना आप लोगों की हेल्प की जाए। तो इस हेल्प करने के चक्कर में जो मेरा काम था वो और पेंडिंग होता गया। अब जो मेरा रनिंग काम है वो तो मुझे करना ही होगा। अब मैं इन टाइम पास लोगों के चक्कर में मैं अपना प्रेजेंट काम अगर भूल जाऊं वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो बस यही मेरे साथ में हुआ। मैंने कुछ इन टाइम पास लोगों के चक्कर में अपना प्रेजेंट में जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके रिप्लाई देने में समय लगा दिया। अब सीजन का वक्त था, दीपावली का टाइम था, लोगों को इंपोर्ट कराना था, मैंने उनके रिप्लाई कम दिए और इन टाइम पास लोगों के साथ में बिजी हो गया। अब ऐसे में मेरे जो परमानेंट क्लाइंट थे उन
उनसे मेरे संबंध जो हैं काफी अच्छे हैं, लेकिन मेरे काम में कभी लेट लतीफी नहीं चलती है, क्योंकि जब आपका सीजन आ रहा है, आपने सीजन के 3 महीने पहले इंक्वायरी दी है, और अगर यदि मैं आपका सामान, आपका गुड्स समय पर नहीं पहुंचा पाऊं तो आपका हजारों लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि उस सीजन में आपका सामान आप तक पहुंचा ही नहीं और आप उस सीजन में उस सामान को बेच ही नहीं पाए। अब दीपावली में मैं लाइट आपको इंपोर्ट करा के नहीं दे पाऊं, दीपावली के बाद दूं, तो दीपावली का सीजन तो निकल गया, अब लाइट्स कैसे बिकेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स दिए कैसे बिकेंगे। तो बस यही चीजें थी कि मैंने फिर लगभग 3 महीने के बाद अपने काम में वापसी पकड़ी और इन टाइम पास लोगों को मैंने साइड में कर दिया। अब इन टाइम पास लोगों के चक्कर में जो काफी सारे जेन्युइन दर्शक और सब्सक्राइबर्स थे जो कि बिल्कुल सीरियस थे इंपोर्ट कराने के लिए, उन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। अब मैं बार बार कह रहा था कि अगर यदि आपको इंपोर्ट कराना है तो आपने अलीबाबा से जिस किसी भी सप्लायर से बात किया है तो उससे उस प्रोडक्ट की पूरी फुल इंफॉर्मेशन लें। तो वो ऐसा तो नहीं करते थे। अब कोई भी एक सामान उनको पसंद आ गया, मोबाइल से स्क्रीनशॉट खींचकर मुझे मैसेज कर दें, मेल कर दें कि मुझे RGB ट्यूबलाइट है, ये मंगानी है। अब उसका साइज होगा, वेट होगा, है ना, सारी चीजें होती हैं, क्वांटिटी होगी, ये सभी चीज डिपेंड करता है। आपने कुछ पूछा ही नहीं। अब मैं उनको बार बार रिप्लाई दे रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे करूँ। तो भाई सारी चीज मैंने वीडियोज में ही बता दिया था, लेकिन आप लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि वीडियोस देखते नहीं है और अपने साथ साथ मेरा भी समय बर्बाद करते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन था कि ये वीडियो काफी समय बाद आ रहा है। लेकिन मुझे पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से मुझे कुछ ऐसे जेन्युइन क्लाइंट्स भी मेरे मिल गए जिनके लिए मैंने उनके गुड्स अच्छे से इंपोर्ट भी करवाए और अब मेरा उनसे अच्छा रिलेशन भी बन चुका है और लगभग पिछले 3-4 महीने से वह मुझे कंटिन्यू अपना प्रोडक्ट्स गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे ऐसे जो कि पिछली वीडियोस में बन चुके हैं, क्योंकि वो सीरियस थे और सीरियस व्यक्ति हमेशा टाइम पास करने नहीं आता। और सबसे बड़ी गलती जो मुझसे ये हो गई कि मैंने इंक्वायरी जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रख दी थी, तो हर कोई बंद करके आ जाता था, मुझे ये मंगवाना है, मुझे ये मंगवाना है। और अगर यदि मैं यहाँ पर फिल्टर लगा देता, एक पेमेंट रख देता कि अगर यदि आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी का चार्जेस जो है आपका 200-500 रुपीज लगेगा, तो जो टाइम पास वाले लोग हैं ना तो ये पहले ही अलग हो जाते। अब जो सीरियस हैं सिर्फ वही पेमेंट करते, तो मेरा भी समय बचता, उनका भी समय बचता और मुझे जेन्युइन क्लाइंट्स मिल जाते। इसलिए अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी दूं तो वहां पर मैं एक फिल्टर जरूर लगा दूंगा और वो फिल्टर रहेगा पेमेंट का। मैं सिर्फ उनके ही रिप्लाई दूंगा जो पेमेंट करेगा, तो मैं उसको 100% उसका सहयोग करूंगा, क्योंकि फ्री फंड में मैं अब अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आपके लिए आपका टाइम भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे लिए मेरा एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को इसी वीडियोस या टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया जाएगा कि इंक्वायरी करने की क्या फीस है। अब जो भी व्यक्ति उस फी को पे करेगा सिर्फ मैं उसका ही रिप्लाई दे पाऊंगा, जिससे कि ये फालतू के टाइम पास वाले लोग हैं वो अलग हो जाएं। मैं परेशान हो गया था, इतनी ज्यादा फेक इंक्वायरी, इतनी ज्यादा टाइम पास करने के लिए कुछ भी। अब किसी को आईफोन का कॉपी चाहिए है, वहां से आईफोन 16 प्रो मैक्स का कॉपी दिला दो, क्या प्राइस पड़ेगा। 85 इंच का LED टीवी मुझे इंपोर्ट कराना है और वो भी मात्र एक। भाई आप एक टीवी इंपोर्ट कराओगे, वहां पर भले ही आपको 85 इंच का अगर यदि टच पैनल 35 से 40 हजार रुपए का मिल रहा है अलीबाबा पर, लेकिन आपने वहां पर क्वांटिटी नहीं देखी। वहां पर उनकी क्वांटिटी होती है 999, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कितनी क्वांटिटी में आप मंगाना चाहते हैं, तब वहां पर उसके प्राइस में कमी की जाती है। वहां पर जो प्राइस डला होता है वो मिनिमम प्राइस डला होता है, वो एक LED का प्राइस नहीं डला होता है। कि अगर यदि आपने एक आईफोन की कॉपी देख लिया वहां पर 7,000 रुपए, तो 7,000 रुपए वो मिनिमम प्राइस होता है और वो भी मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी पर। और अगर यदि आप एक पीस मंगाएंगे तो आपको 7,000 का नहीं पड़ेगा, वो आपको 15 से 20,000 और गिरी से गिरी हालत में अगर मैं मान लेता हूँ 7,000 का मान लेते हैं, 7,000 का उसने आपको दिया, तो वो यहाँ तक आपको आते आते 4 से 5 गुना ज्यादा दाम में पड़ेगा। और वही फेक प्रोडक्ट तो आपको इंडिया में वैसे भी मिल जाएगा सस्ते दामों में। तो आप कुछ एक प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, सीधी सी बात, अगर यदि आपका बजट कम है और आपको अपने पसंदीदा प्रोडक्ट या गुड्स आपको अपने घर तक चाहिए है, तो आपके लिए मैं सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, नहीं मंगा सकते ज्यादा महंगा सामान, आपको एक प्रोडक्ट मंगाने में 5 से 6 गुना ज्यादा या 15 गुना ज्यादा पड़ रहा है, तो आप सेम प्राइस में इंडिया में ही वह प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैं जिन लोगों के लिए भी इंपोर्ट करता हूं, यानी कि ऐसे होलसेलर्स जो मुझसे अपना प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराते हैं, गुड्स इंपोर्ट कराते हैं, तो आप उनसे ही संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको कोई भी प्रोडक्ट 1,000 रुपए का अलीबाबा पर नजर आ रहा है और इंपोर्ट करने में 7 से 8,000 रुपए उसका प्राइस जा रहा है, तो आप 7 से 8,000 रुपए यानी कि आप 7 गुना ज्यादा प्राइस उसका पे कर रहे हैं। तो इससे अच्छा यह है कि वही सिंगल प्रोडक्ट आप यहाँ पर होलसेलर से ले लें। होलसेलर से लेने का फायदा ये होता है, होलसेलर एक प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करता है, वो सेम प्रोडक्ट का 1000 क्वांटिटी में इंपोर्ट कराता है, जिससे कि उसको वह प्रोडक्ट काफी कम प्राइस में पड़ता है। यानी कि आपको जो अलीबाबा पर 1,000 रुपए का बताया गया था और इंपोर्ट करते वक्त आपको 7,000 रुपए का पड़ा, वही प्रोडक्ट उसी होलसेलर
होलसेलर को 1000 रुपए का प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी है तो 400 500 समथिंग पड़ेगा और उसको इंपोर्ट करने में भी और सस्ता पड़ेगा, तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते करते वही प्रोडक्ट 1000 रुपए के भी अंदर पड़ जाएगा। तो आपको 1000 रुपए में वही प्रोडक्ट या फिर अपना 10 या 20% एक्स्ट्रा मार्जिन निकालकर होलसेलर आपको दे देगा। तो क्यों आप अपना फालतू में ही 4 गुना 7 गुना एक्स्ट्रा दाम पे कर रहे हैं? आप होलसेलर से संपर्क कीजिए। कुछ होलसेलर्स के कॉन्टैक्ट में आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा और कुछ का मैं अपनी वेबसाइट पर भी लिंक दे दूंगा और कुछ के मैं कॉन्टैक्ट नंबर हो सकेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप स्वयं जाकर प्रोडक्ट को देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने घर या ऑफिस तक या वेयर हाउस तक मंगवा सकते हैं। तो आप ऐसा करें, अगर यदि आपका बजट कम है, आप इंपोर्ट के झंझट में नहीं फंसना चाहते, तो आप होलसेलर से संपर्क कीजिए। वही होलसेलर जिनके प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट करवाता हूं। अब आप समझ गए, कम बजट है तो आप उन होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके ऑफिस, वेयर हाउस, गोडाउन तक पहुंच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को फिजिकली चेक कर सकते हैं और आप उनसे ही बल्क में ले सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। अब रही बात मैं इंपोर्ट किनका करूंगा, भाई होलसेलर्स के लिए तो मैं ऑलवेज इंपोर्ट करता ही हूं, लेकिन जो बल्क में प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना चाहता है और जो सीरियस है, मैं अब उनका ही सिर्फ प्रोडक्ट इंपोर्ट करूंगा। बाकी टाइम पास लोगों का बिल्कुल भी नहीं करने वाला मैं रिप्लाई, क्योंकि ऐसे में जो सीरियस बंदे होते हैं उनका भी रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूं इन टाइम पास लोगों के चक्कर में। बस यही मकसद था इस वीडियोस को बनाकर आप सभी तक इस मैसेज को पहुंचाना। और इसके अलावा कुछ समय और इसलिए भी लग गया क्योंकि मैं अभी अपने एक दूसरे प्रोजेक्ट में काफी बिजी था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमजान का महीना भी चल रहा है, तो मुझे काफी चीज मैनेज करनी होती है, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको प्रॉपर वीडियोस आगे भी मिलती रहे और आपको बल्क में प्रोडक्ट खरीदने का नॉलेज भी मिलता रहे। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ऐसे होलसेलर्स से आपकी मीटिंग भी करवा दूंगा। मैं स्वयं जाकर के आपको उनसे मिलवाऊंगा और एक एक प्रोडक्ट आपको वीडियोस में चेक करवाऊंगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, जिनसे आप बल्क में घर बैठे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। और वह वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है, जहां पर मैं आपको अलग अलग होलसेलर के वेयर हाउस में जाकर के उनके प्रोडक्ट्स और प्राइस दिखा दूंगा और उनका नंबर दे दूंगा, तो आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को कम दाम में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कम क्वांटिटी में भी मंगा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियोस को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट में जरूर पूछिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।